अल्फाज के पेच में पड़ते नहीं दाना, गव्वाज को मतलब है सदफ से कि गुहर से। यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील से एकेडमी। हम जो पीछे पढ़ चुके थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पीछे वाले वीडियो को जो कुछ मैंने बताया है उसको देख लेते हैं। पहला दिस, दूसरा दैट, और तीसरे नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे इज़। इसको हम याह बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वाह। यह और वाह। इज़ है, ये यह है, ये वह है, ये इज़ है। और लास्ट में एक और न्यू वर्ड हम लोग सीखे थे, हु। ये हमारा क्या है, हु। ये हमारा क्या है, हु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हु जो है हमारा क्या है, कौन है, हु कौन। ये 3-4 वर्ड्स को हम यूज कर रहे थे कल, है ना। ये 4 वर्ड हम लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे एक बार रिवीजन के लिए। दिस, दैट, इज और हु। दिस या दैट, वह, इज, है, हु कौन। हु से हमसे ये सेंटेंस बना रहे थे। किस तरह का सेंटेंस बना रहे थे, हु का इस्तेमाल कर रहे थे। हु इज दैट, हु इज दैट। अब लोगों को ये परेशानी हो रही होगी कि हु इज़ दैट हिंदी क्या होता है, इसका हमें कुछ पता नहीं। तो जो बिगिनर्स है उसे ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसे हिंदी में बता रहा हूँ। इसका हिंदी होता है ओ क्या है, मतलब वह कौन है, वह कौन है। ये पर्सन के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। वह कौन है, हु इज़ दैट। और एक और वर्ड आ रहा था, हु इज़ दैट। एक और वर्ड आ रहा था, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस, हु इज़ दिस। यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है। ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे, है ना। हो सकता है जो बिगिनर्स हैं, जो नए लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताया हूँ कि ये मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश, वो भी यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से बातें समझ में आए, चीज़ें समझ में आए। हु इज़ दैट, वह कौन है। हु इज़ दिस, यह कौन है। हमें पहले भी बता चुका हूँ। दैट यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, दैट से चीज़ें जो है दूर में है, चीज़ें दूर में हैं। दिस यहाँ से क्या पता चल रहा है, हु इज़ दिस, मतलब यह कौन है, मतलब चीज़ें नज़दीक में है। चीज़ें ये पर्सन है या कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ हु आ गया है तो ये मान के चलते हैं कि हु इस्तेमाल होता है सिर्फ पर्सन के लिए। तो यहाँ हु इज़ दिस, वह यह कौन है। तो ये चीज़ें हम लोग उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 वर्ड्स जो है और सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन और ए का यूज। आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ए का यूज पढ़ेंगे, है ना। कॉमन नाउन के साथ ए का इस्तेमाल आज करेंगे। तो कॉमन नाउन हो गया है आज हम लोग। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और ए का यूज। कॉमन नाउन, ए का यूज। अब हम बेसिकली ए बड़ा वाला दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। ए छोटा सा ए हमारा, इसका इस्तेमाल होगा। ये बड़ा वर्जन है, ये छोटा वर्जन है। इस्तेमाल ये छोटा वाला का हम करेंगे अभी, है ना। तो अब इसमें कॉमन नाउन होगा कौन। कॉमन, पहले तो हम पर्सन पढ़ चुके थे। पर्सन उसको बोलते हैं जो आदमी के नाम हो, उसको पर्सन बोलते हैं। अब कॉमन में हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर कैट, पहला नंबर कैट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैट, डॉल, टाइगर, रैट, रैट भी कॉमन नाउन है। रैट, बॉय,
पेन, पेन हो गया है। उसके बाद मंकी, मंकी, ये मंकी है। मंकी के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे हॉर्स, ये हमारा क्या है, हॉर्स, ये हॉर्स है। आगे मैं इसे साफ कर लेता हूँ, यानी कि हॉर्स, हॉर्स के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे मैन। ये छोटे छोटे ये वर्ड्स हैं, इसे आप याद कर ले, याद हो जाएंगे एक बार देख लेने के बाद। मैन, बॉल, बॉल, लायन, ये लायन है, लायन, चाइल्ड, ये हमारा चाइल्ड है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5। अगला ये जो हमारा है 6 7 8 9 10 11 12। आज हम 12 वर्ड्स को देखेंगे। ये जो 12 वर्ड है ये हम ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेने के बाद किसी को भी आसानी से याद हो जाएगा। ये बिल्कुल जो बिगिनर है उसे भी याद हो जाएगा, जो पढ़े हुए हैं वो तो कंप्लीट, वो आगे मैं बता रहा हूँ, वो सेंटेंस बनाने के लिए सीख जाएंगे कैसे बनाएंगे। अब इसमें से भी ये कॉमन नाउन है, इसमें भी हम लोग दिस दैट का इस्तेमाल करेंगे। वो तो हम पर्सन के साथ दिस और दैट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसमें हम दिस दैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग दिस दैट का इस्तेमाल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पहले वाले में कर रहे थे, है ना। यहाँ 1 नंबर में हम कट यहाँ पे लिए हैं, तो इसे हम इस तरह पूछेंगे, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ कैट, दैट इज़ कैट, है ना। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़। और दूसरे नंबर को हम लेंगे तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डॉल, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डॉल। अब यहाँ तीसरे नंबर के लेंगे, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ टाइगर, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ टाइगर। व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये नज़दीक में है तो हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ रैट, आ इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली मैं सिखाने चाह रहा हूँ, सभी के साथ ये वाला इस्तेमाल होगा, आ। उधर जो प्रॉपर जो नाउन हम लोग पढ़ चुके थे उसमें ए का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब इसमें ए का इस्तेमाल होगा। अब ये ए का इस्तेमाल टाइगर के साथ, दिस इज़ अ टाइगर, दिस इज़ अ रैट। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ बॉय, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ बॉय। पेन, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ पेन। व्हाट इज़ दैट, 7वें नंबर के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ मंकी, दैट इज़ अ मंकी। हॉर्स के लिए व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ हॉर्स। मैन के व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ मैन, है ना। तो दैट इज़ अ मैन, या इसको हम हु भी, आदमी है तो पर्सन, हु इज़ दैट, है ना, दैट इज़ अ मैन, है ना। तो 10 नंबर में व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ बॉल। लायन है ये हमारे 11 नंबर में, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ लायन, व्हाट इज़ दैट इज़ अ लायन। 12 नंबर में चाइल्ड है तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ चाइल्ड, यानी कि इसमें दैट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखने वाली बात क्या है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट किसी के लिए हम इसके लिए पूछेंगे व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ अ कैट। व्हाट इज़ दैट, दैट इशारा करके पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ कैट, ये चीज़ पूछ रहे थे। अब मैं जो न्यू बिगिनर्स है मैं उसके लिए कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ये पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। अब दिस का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, दिस का जस्ट इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, है ना। अब ये मैं ये पिक्चर में ये दिखा रहा हूँ, ये क्या, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ कैट, ये क्या है, कैट। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ कैट। और आगे मैं दिखा रहा हूँ
ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ Doll. डॉल. व्हाट इज दिस? This is a doll. दिस इज अ डॉल. Doll. व्हाट इज दिस? This is a lion. This is the lion. ये टाइगर है. दिस इज अ टाइगर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ Tiger. टाइगर. व्हाट इज दिस? This is a boy. है ना. ये हु इज दिस? बॉय आएगा तो हु. हु इज दिस? This is a boy. दिस इज अ बॉय. व्हाट इज दिस? This is a pen. व्हाट इज दिस? This is a pen. दिस इज अ पेन. व्हाट इज दिस? This is a dog. दिस इज अ Dog. dog. This is a dog. Good. What is this? This is a rat. This is a Rat. rat. ये rat. What is this? This is a rat. This is a rat. आगे हम लोग देखने वाले हैं. What is this? This is a girl. This is a Girl. girl. This is a Girl. girl. अब पिक्चर को. What is this? This is a book. This is a book. सिर्फ सिंगल यूज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं. This is a book. आगे हम देखेंगे. What is this? This is a monkey. This is a monkey. This is a Monkey. monkey. This is a Monkey. monkey. What is this? This is a horse. This is a Horse. horse. What is this? This This is a is horse. a Horse. horse. है ना? What is this? Who is this? Who is this? This is a man. This is a Man. man. This is a man. This is a man. What is this? This is a football. This is a football. This is a football. What is this? This is the lion. Lion. This is a lion. What is this? A lion. This is a lion. What is this? This is a child. This is a Child. child. है ना. अब ये क्या बोलेंगे? Who is she? है ना. Who is this? Who is this? Who is this? This is a child. हाँ, यहाँ what नहीं इस्तेमाल करेंगे. यहाँ बच्चे हैं, है ना. तो who is this? This is a child. This is child. This is a child. ये इस तरह के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. आज तो हम ए का यूज़ देख लिए हैं. ए कहाँ कहाँ यूज़ होगा? जहाँ कॉमन नाउन है वहाँ ए का यूज़ होगा, है ना. और बाकी जो चीज़ें हैं इधर उधर की चीज़ें पे ध्यान ना दे. कुछ एक मेरे कमेंट एक कर रहे थे, बोल रहे थे ये चीज़ें नहीं है ठीक, वो चीज़ें नहीं ठीक है. तो मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो बोल रहे थे, मैं उसी को मैं ये शायरी में बता देना चाहता हूँ. और जिनको मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाएंगे कि मैं किन्हें बोलना चाह रहा हूँ, है ना. तो अल्फाज के पेंच में पड़ते नहीं दाना, गव्वाज़ को मतलब है सदफ से कि गोहर से. एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. अल्फाज के पेंच में पड़ते नहीं दाना, गव्वाज़ को मतलब है सदफ से कि गोहर से. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल की क्लास में मिलेंगे. और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और हाँ, कमेंट करना ना भूलें. कमेंट करें ताकि हमें ये चीज़ें पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए और कितने टाइम का वीडियो चाहिए. शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, या इससे और ज़्यादा बनाया जाए, और किस तरह का वीडियो चाहिए, या कंटेंट हाई लेवल का चाहिए. ये कंटेंट नहीं लग रहा है अच्छा, तो हाई लेवल का कंटेंट चाहिए. कैसा चाहिए ये हमें कमेंट के ज़रिए पता चलता है. इसलिए कमेंट करना ना भूलें. कमेंट करते हैं, लगातार बने रहे हमारे चैनल पे. थैंक यू माय डियर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.